सफेद बकरी। गांव में हर किसी के पास बकरी थी, लेकिन पूरी सफेद बकरी किसी के पास भी नहीं थी। एक दिन गांव में गोपाल नाम का एक लड़का अपनी चाची को मिलने के लिए आता है और उनके लिए एक बहुत खूबसूरत सफेद रंग की बकरी लेकर आता है। अरे चाची, कैसी हो? ये देखो, तुम्हारे लिए सफेद बकरी लेकर आया हूँ। मैंने देखा है तुम्हारे गांव में काली, पीली, भूरी बहुत सारी बकरियां हैं, मगर सफेद एक भी नहीं। कैसी लगी चाची बकरी? अरे, इतनी खूबसूरत बकरी! वाह वाह, बहुत ही अच्छी है। तू तो मेरा लाल है रे। आजा आजा, खाना खा ले। अगले ही दिन गोपाल अपने घर लौट जाता है और उसकी चाची बहुत प्यार से उस बकरी को पालने लगती है। अरे बाप रे बाप, गोपाल की तो जितनी भी तारीफ करूं कम है। कितनी सुंदर बकरी है। अरे राधा, देख तो जरा, गांव का हर कोई हमारी बकरी को देखना चाहता है। हर घर से कोई ना कोई इसे देखने जरूर आ रहा है। अरे बाप रे बाप, इसे नजर ना लग जाए, इसे काला टीका लगा देती हूँ। राधा उसकी माँ बहुत खुश थे। सफेद बकरी भी नए घर में आकर बहुत खुश थी। नए नए लोग उसे मिलने के लिए आते और उसके लिए थोड़ा थोड़ा हरा चारा लेकर आते। उसे इस नए गांव में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पड़ोस में रहने वाली चंपक चाची को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चंपक चाची को लगता था कि इतनी खूबसूरत बकरी तो उनके पास ही होनी चाहिए। तो रात के समय चंपक चाची ने 2 चोरों को पैसे देकर एक बात कही। देखो, मैं बात बताती हूँ तुम दोनों को क्या करना है। यहाँ जाओ, ये पास का घर है ना, यहाँ सफेद रंग की एक बकरी है, उस पर ये बाल्टी पानी की डाल देना। चोरों को चाची बताती है कि उस पानी के अंदर दवाई है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। उस बाल्टी के पानी में बहुत सारा नीला रंग था, जो उस बकरी पर लग जाता तो वो नीली हो जाती। यही सोचकर चंपक चाची उन्हें पैसे देती है और पानी की बाल्टी थमा देती है। दोनों चोर सफेद बकरी के पास पहुंचते हैं। आंगन के आसपास पहुंचते ही अचानक तेज तूफान आ जाता है और डरते हुए दोनों चोर जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो हवा के कारण अचानक दोनों में टकराव होता है और पानी की बाल्टी दोनों चोरों पर गिर जाती है, जिस कारण दोनों नीले हो जाते हैं। बाल्टी के गिरने की आवाज सुनकर राधा अपनी माँ के साथ बाहर आती है और नीले रंग में सने हुए 2 लोगों को देखकर हैरान रह जाती है। अरे अरे, तुम लोग मेरे आंगन में क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारा रंग नीला कैसे हो गया? राधा पूरी बात समझ जाती है और चंपक चाची को उनके आंगन की तरफ झांकते हुए देख लेती है। माँ, वो देखो चंपक चाची, लगता है इन सब की मिली भगत है। जरूर ये हमारी सफेद बकरी को नीला करना चाहते थे। चल मेरी प्यारी बकरी, अंदर चल, नहीं तो तेरे पैरों में ये नीला रंग लग जाएगा। राधा अपनी बकरी को लेकर अंदर चली जाती है। चंपक चाची और चोरों को तुरंत वहां से दुम दबाकर भागना पड़ता है। कपटी कौआ। एक जंगल में चीनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही दयालु थी और भोली भी थी। सभी पर विश्वास बहुत आसानी से कर लिया करती थी। जंगल के सभी जानवर और पशु पक्षी उसकी बहुत इज्जत करते थे, उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब वो कहीं जा रही थी तो अचानक अपने पेड़ के पास जहाँ उसका घोंसला था, उसने एक कौवे को देखा जो कि उठ भी नहीं पा रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ, बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। अरे चीनी चिड़िया ने जमीन पर पड़े कौवे की मदद की सोची और वो उसे उठाकर अपने पेड़ पर ले गई और कौवे से पूछा, कौवे भाई, क्या हुआ है तुम्हें? मैं पानी की तलाश में जा रहा था, लेकिन अचानक एक बाज ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं ऊपर से नीचे गिर पड़ा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं कौवे भैया, ये लो पानी पियो। जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो, यहाँ आराम करो, ठीक होने के बाद जा सकते हो। चीनी की बात सुनकर कौवे ने कहा, मैं ठीक होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन चीनी यह नहीं जानती थी कि वो कौवा कितना कपटी है
और उसके मन में क्या चल रहा है। कौवा मन ही मन खुश होकर सोचने लगता है। अरे वाह, कितनी मोटी चिड़िया है। बस थोड़ा ठीक हो जाऊं तो इसे मार कर खा जाऊंगा और इसके पेड़ पर ही हमेशा के लिए आराम से रहूंगा। इतना बढ़िया घर बना रखा है इसने। चीनी ने कौवे की खूब सेवा की और कुछ ही दिनों में वो बहुत जल्द ठीक भी हो गया। एक दिन जब वो दोनों मिलकर बाहर घूमने के लिए जा रहे थे, उन्हें रास्ते में चीनी का एक दोस्त भोलू बंदर मिल जाता है, जो कौवे को देखकर चीनी से कहता है, अरे अरे चीनी, जरा इधर आना, मेरी बात सुनो। क्या है? तुम्हें ये कपटी कौवा कहाँ से मिला? क्या तुम इसे जानते हो भोलू? हाँ, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। ये बहुत ही कपटी है। पिछले साल ही इसने मेरे पास के जंगल वाले पेड़ में एक कबूतर के अंडों को खा लिया था और जानती हो, उसे भी दोस्त बनाकर ही रहता था। ये बहुत कपटी है। अरे नहीं नहीं भोलू, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चीनी और कौवा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन भोलू जानता था कि चीनी बहुत भोली है और उसकी दोस्त है, तो उसकी जान को खतरे में न डालते हुए वो उसका पीछा करता है। तभी अचानक एक बाजरे के खेत के पास आकर कौवा चीनी से कहता है, अरे देखो देखो, कितना बढ़िया बाजरा है, चलो मिलकर खाते हैं। चीनी जैसे ही बाजरे के खेत में घुसकर बाजरा खाने लगती है, कौवा अचानक उस पर हमला कर देता है। कोई है, बचाओ। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक भोलू बंदर वहाँ आता है और एक झपट्टे में उसे मारकर अपनी दोस्त चीनी को बचा लेता है। चीनी अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, शुक्रिया भोलू बंदर, अगर तुम ना आते तो आज मेरी जान जाना निश्चित था। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम हो ही बहुत भोली। और इस तरह दोनों अपने जंगल में वापस लौट जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कागज की नाव। एक दिन कछुए के छोटे छोटे बच्चे नदी किनारे घूम रहे थे। वहीं पर प्यारे प्यारे मेंढक के बच्चे भी घूम रहे थे। बरसात के दिन थे, पानी बड़ी तेजी से बह रहा था। अचानक बच्चों ने देखा प्यारी सी कागज की रंग बिरंगी नाव पानी में चलती हुई आ रही है। तभी मेंढक का बच्चा कहता है, वो देखो, वो कागज की नाव जैसे लकड़ी की होती है वैसी ही कागज की लग रही है। बहुत हल्की लगती है, चलो हम इस पर बैठकर देखें। मेंढक के बच्चे उसकी बात मानकर उस नाव में चढ़ जाते हैं और बहुत आनंद लेने लगते हैं। वाह, मजा आ गया, देखो हम कितनी दूर तक निकल आए। धीरे धीरे कागज की नाव गलने लग जाती है और नाव टूट जाती है। मेंढक के बच्चे डूबने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? कोई है, बचाओ बचाओ। तभी मेंढक की माँ आती है और बच्चों को बचा लेती है और फिर उन्हें समझाती है, देखो बेटा, किसी भी अनजान चीज को इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। ये कागज की नाव है, ये कागज बहुत हल्का होता है। तुम्हें अभी पानी में रहना अच्छे से नहीं आता है, तुम अभी बहुत छोटे हो। आगे से इतनी दूर निकल जाने से पहले मुझसे एक बार बात तो करना। माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं। अभी माँ और बच्चे बात ही कर रहे थे कि अचानक एक और बड़ी खूबसूरत सी कागज की नाव फिर से तैरती हुई आती है। मेंढक का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, थोड़ी देर के लिए और हम कागज की नाव इस्तेमाल कर ले। वो देखो ना, नई नाव आ रही है, बड़ा मजा आया था। आप तो हमारे साथ हो ना? हाँ हाँ ठीक है। मेंढक की माँ मान जाती है और वो बच्चे फिर से कागज की नाव में खेलने लगते हैं। हमें अपने माता पिता की बात तो माननी ही चाहिए। थोड़ी देर बाद कागज की नाव फिर से गल जाती है और बच्चे डूबने से फिर से एक बार उनकी माँ बचा लेती है। इस बार उनकी माँ उन्हें कहती है, बहुत हुआ कागज की नाव में घूमना, आओ मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें सैर कराती हूँ। क्या सच में? हाँ हाँ, बचपन में भी तुम्हें ऐसे ही सैर कराती थी। चलो मेरी पीठ पर।
मेंढक की माँ अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा लेती है और बहुत बढ़िया सैर कराती है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी माँ का धन्यवाद करते हैं। अरे वाह माँ, मजा आ गया सैर करके, और कागज की नाव का तो मजा ही कुछ और था। आप बहुत अच्छी हो माँ। आज के दिन के लिए, इस सैर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वहाँ पर कछुआ आ जाता है और वो बच्चों से कहता है, कोई बात नहीं, कल यहाँ पर लकड़ी की नाव आने वाली है, मैं तुम सबको उसकी सैर कराऊंगा। क्यों, चलोगे ना मेरे साथ? हाँ। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन सचमुच की लकड़ी की नाव में सैर पर निकल जाते हैं।